भौती इंडिया यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए। और जो पुराने छात्र हैं वो अपने मित्रों के साथ व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किए, जिससे जो लोग अभी लॉकडाउन में पढ़ नहीं पा रहे हैं, उन्हें अभाव है कोचिंगों का, तो वो यूट्यूब चैनल के माध्यम से पढ़ सकते हैं। तो वो प्ले लिस्ट में जाके, मैथ के नाम से प्ले लिस्ट है, उसमें जो 7-8 चैप्टर हो चुके हैं उनसे आप पढ़ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। एवरेज का टाइप 4। किसी कक्षा के 20 छात्रों की औसत आयु 12 वर्ष है। 12 वर्ष है। यदि वर्ग शिक्षक की उम्र भी शामिल कर ली जाए तो औसत 13 वर्ष हो जाता है। ठीक है, क्या करना है, पहले साधारणतया से देख लीजिए। 20 छात्रों की औसत आयु कितनी है? 12 वर्ष है। यदि वर्ग शिक्षक की उम्र भी शामिल कर ली जाए तो औसत 13 वर्ष हो जाता है। ठीक, 20 छात्र, औसत 13 है, नहीं 12 वर्ष है। कितना है? 12 वर्ष। ठीक, तो इनका मतलब संख्या गुणा औसत बराबर हो जाएगा कुल योग प्लस, मान लीजिए शिक्षक की आयु कितनी है? x। ठीक, अब बराबर का चिन्ह लगाइए। अब 20 छात्र थे और एक शिक्षक आ गया तो कितनी हो जाएगी? 21 लोग हो जाएंगे। ठीक, और औसत अब कितना हो गया है? 13। ठीक, हम गुणा कर देंगे। 12 दूनी 24, 240 प्लस x, 13 एकम 13, 13 दूनी 26 और 1 27। 240 इस साइड जाएंगे, 3 3 33 साल, तो x बराबर कितनी आ गई? 33 वर्ष। ठीक, ये शिक्षक की आ गई। एक तो आप ऐसे निकाल सकते हैं साधारणतया। दूसरी विधि है, इसे आप बता लीजिए पहले वीडियो पॉज करके। जितना औसत दिया हो उसे हम लिख लेंगे 12। अब जितने लोग आ रहे हैं उन्हें हम लिख लेंगे प्लस। ठीक, अब 20 छात्र हैं और एक शिक्षक हो जाएगा तो कितने हो जाएंगे? 21 लोग। अब इन दोनों की औसतों का अंतर 12 और 13 का अंतर कितना हो जाएगा? 1। बस जोड़ लीजिए, 12 प्लस 21 बराबर 33 वर्ष। एक बार फिर देखिए क्या करना है। जो औसत दिया है वो, अब जितने लोग आ रहे हैं, एक शिक्षक आ रहा है तो 1, 2 आ रहे हैं तो 2, प्लस जितनी संख्या थी वो, उसमें जितने लोग आ रहे हैं, 1 लोग आ रहे हैं तो 20 प्लस 1
अब इनकी औसतों का अंतर कितना? 1। बस मैं जोड़ दीजिए, अंतर आ जाएगा। अगला देखिए, किसी 27 लोगों के समूह का औसत वेतन 3700 रुपये। अगर एक व्यक्ति और आ जाए तो औसत बढ़कर 3750 हो जाता है। ठीक है, तो उस व्यक्ति का वेतन क्या है? तो उस व्यक्ति का वेतन क्या है? ठीक है, एक बार प्रश्न पढ़ते हैं। किसी 27 लोगों के समूह का औसत वेतन 3700 रुपये है। अगर एक व्यक्ति और आ जाए तो औसत बढ़कर 3750 हो जाता है, तो उस व्यक्ति का वेतन क्या है? ठीक है, क्या करना है? जितने औसत दिया है उतना हम पहले लिख लेंगे 3700। अब कितने लोग आ रहे हैं? 1 लोग आ रहे हैं, प्लस पहले कितने लोग थे? 27 थे। अब 1 लोग और आ जाएंगे तो कितने हो जाएंगे? 28। अब क्या करना है? इन दोनों की औसतों का अंतर 3700 से 3750 हो रहे हैं। औसत कितना बढ़ रहा है? 50 का। बस तो 3700 प्लस 0 75 40 4 5 दूनी 10 4 14। आप इसमें 14 से जोड़ दीजिएगा। 0 0 1 4 5 5100 रुपये उस व्यक्ति का वेतन हो जाएगा। ठीक है, आप लोग बता दीजिएगा ऐसे। अब अगला टाइप देखते हैं। टाइप 2 सॉरी टाइप 5 है। आप बता लीजिएगा ऐसे। सवाल लिखते हैं सीधा। 14 लड़कियां और उनकी अध्यापिका की औसत आयु 15 वर्ष है। यदि उसमें से अध्यापिका की आयु निकाल दी जाए तो औसत आयु वर्ष 1
औसत आयु 1 वर्ष कम हो जाती है। तो अध्यापिका की उम्र क्या है? एक बार फिर सवाल पढ़ते हैं। 14 लड़कियां और उनकी अध्यापिका की औसत आयु 15 वर्ष, यदि उसमें से अध्यापक की आयु निकाल दी जाए तो औसत आयु 1 वर्ष कम हो जाती है। तो अध्यापिका की उम्र क्या है? पहले साधारण से देखते हैं। 14 और एक अध्यापिका कितने हो गए हैं? 15। ठीक, उनका औसत कितना है? 15 वर्ष है। ठीक, अब इसमें से अध्यापिका की आयु निकालना है। मान लीजिए x निकाल देते हैं। ठीक, बराबर तो कितना हो जाएगा? अब अध्यापिका निकल गई हैं तो लड़कियां कितनी बची? 14 बची और औसत वर्ष 1 वर्ष कम हो जाता है। तो औसत 15 की जगह कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा। तो 15 15 225 माइनस x बराबर 14 196। जी 196 इधर आ जाएंगे तो 225 माइनस 196 बस घटा देंगे तो 9 7 10 3 37 वर्ष। आ रहे हैं 225 9 यहाँ पर 29 वर्ष आ रहे हैं। कितने आ रहे हैं? 29 वर्ष। 29 वर्ष। ठीक है, आप ऐसे लिख लीजिए। ठीक, बता लीजिएगा ऐसे। अब देखते हैं कि औसत कितना है? 15 वर्ष है। 15। ठीक, एक लोग जा रहे हैं। एक अब उनकी कर दिया तो औसत आयु 1 वर्ष कम हो जाती है। प्लस पहले कितनी थी? 15 थी, अब 1 हो जाएगी 14 और उनकी औसत में अंतर कितना आ रहा है? 1 वर्ष आ रहा है। तो बस 15 प्लस 14 सेम वैसा ही जैसे पिछले में करना था। औसत कितना है? 15। एक लोग जा रहे हैं तो 1 प्लस अब लोग कितने बच रहे हैं? 14 बच रहे हैं। घट रहे हैं तो घट रहे, बढ़ रहे तो बढ़ रहे। 15 पहले 14 और एक अध्यापक 15 थी, अध्यापक निकल गई 14 बची। अब औसत 1 कम हो रहा, पहले 15 वर्ष था अब 1 कम हो रहा, तो उनका अंतर ही 1 ही तो है, तो 1 लिखना है। यदि यहाँ पर 14 रखा तो इन दोनों का डिफरेंशियल 1 होता, इन दोनों गुणा करके जोड़ देंगे 29 वर्ष आ जाएगा। एक और देखिएगा, वाइस संख्याओं का औसत 35 वर्ष है, उसमें से 2 संख्याओं को
घटा देने से शेष संख्याओं का औसत 1.5 घट जाता है। तो उन दोनों संख्याओं का योग और औसत क्या है? ठीक है, ये अपना सवाल करते हैं। 22 संख्याओं का औसत 35 वर्ष है, उसमें से 2 संख्याओं को घटा देने से शेष संख्याओं का औसत 1.5 घट जाता है। तो उन दोनों संख्याओं का योग क्या है या औसत? ठीक है, क्या करती हैं, पहले औसत जितना दिया है उतना लिख लेती हैं। अब 2 संख्या घटा रहे हैं, मतलब 2 की बड़े या ज्यादा हो रहे हैं, मतलब यहाँ तो घट रहे हैं, प्लस। ठीक, अब 1.5 औसत उनका क्या हो रहा है, 1.5 घट जाता है। लेकिन 22 संख्याएं हैं, 22 संख्या में से 2 घट रही हैं, तो कितने बचेंगे, 20। और इनके औसत 1.5, मतलब डिफरेंस कितना है, 1.5 का। तो यहाँ पर 1.5, तो 35 दूनी 70 प्लस 15 दूनी 30, दशमलव से 0 घट जाएगा, तो कितने हो जाएंगे, 100। अब इनका औसत पूछा है, जो उनका योग आ गया औसत 100/2, तो कितने आ जाएगा, 50। ये औसत हो जाएगा और जी 100 योग हो जाएगा। ठीक, आप बता लीजिएगा। अगला टाइप 6 डाल लीजिएगा। लिखिए, किसी कक्षा में 32 छात्र हैं, जिसमें से 42 किलोग्राम और 44 किलोग्राम वजन वाले दो छात्रों के चले जाने से औसत 1.5 किलोग्राम बढ़ जाता है जब उनकी स्थान पर 2 नए छात्र
आ जाते हैं। तो नए छात्रों का कुल वजन क्या है? कुल वजन पूछा है, ठीक है, ध्यान रखिए, वजन क्या है, ठीक है। एक बार फिर सवाल पढ़ती। किसी कक्षा में 32 छात्र हैं जिसमें से 42 किलोग्राम और 44 किलोग्राम वजन वाले दो छात्रों के चले जाने से औसत 1.5 किलोग्राम बढ़ जाता है। जब उनके स्थान पर दो नए छात्र आ जाती हैं तो नए छात्रों का कुल वजन क्या है? ठीक, तो क्या करना है, इन दोनों छात्रों को पहले लिख लीजिए, 42 प्लस 44, ठीक। अब बढ़ रहा है तो विशेष ध्यान रखिए, प्लस लगाइएगा, यदि घटता तो घटाते, बढ़ रहा है तो अब पहले छात्र कितने थे? 32, अब दो चलेगा, दो आ गए तो 32 ही रहेंगे, लेकिन बढ़ रहा है कितना? 1.5, तो 1.5 का हम यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक। तो 42 44 6 86 प्लस 1.5 है, 15 दूनी 30, 0 गया, 15 3 45 3 48, तो कितने हो जाएंगे? 8 6 14 8 4 12 13, 134 किलोग्राम। कितना आ जाएगा? 134। ध्यान रखना है, क्या करना है, जब बढ़ रहा हो तो दो छात्र जो गए हैं उनका वजन लिखिएगा। अब बढ़ रहा तो प्लस, तो घट रहा था तो माइनस कर देंगे। अब जितनी छात्रों की संख्या थी ये 32, तो 32 लिखिएगा, और जितना औसत बढ़ रहा है, यदि यहाँ पर औसत यदि कोई दिया होता, वो डिफरेंस होता तो वो उसका अंतर लिखती। यदि 1.5 किलोग्राम बढ़ रहा है तो 1.5 किलोग्राम यहाँ पर लिखिएगा, बस कैलकुलेशन कर लीजिए, अंतर है। अच्छा, देखते हैं, घटने वाला देख लीजिए। किसी कारखाने में कुल 30 मजदूर हैं, 30 मजदूर हैं। यदि दो मजदूर जिनका वेतन क्रमशः 950, 1120 रुपये है, को नौकरी से घटा दिया जाता है, तो नौकरी से हटा दिया जाता है। उनके स्थान पर दो नए मजदूर आ जाते हैं, जिससे औसत 15 रुपये घट जाता है। घट जाता है तो नए मजदूरों का कुल रुपया कितना है?
देखिएगा, किसी कारखाने में कुल 30 मजदूर हैं। यदि 2 मजदूर जिनका वेतन क्रमशः 950 1120 रुपये है को नौकरी से हटा दिया जाता है, उनके स्थान पर 2 नए मजदूर आ जाते हैं, जिससे औसत 15 रुपये घट जाता है। पहले सवाल में क्या था, बढ़ जाता है, इसमें क्या हो रहा है, घट जाता है। तो नए मजदूरों का कुल रुपए कितना है, क्या करना है, पहले तो जो रुपए दिए हैं उन लोगों के वो लिख लीजिए, 950 प्लस 1120। अब घट जाता है तो यहाँ पर माइनस लगा दीजिए, ठीक। अब कुल मजदूर कितने थे, 30 थे, लेकिन 2 गए 2 आए, तो जो के तो रहेंगे 30 ही रहेंगे। अब 15 रुपये घट जाता है तो 15 का गुणा कर देंगे, हम इन दोनों को जोड़ देंगे। यहाँ पर 950 लिख के जोड़ लीजिए, 0 7 0 और 2 2070 माइनस 15 3 45 450, 450 यहाँ से हम घटा देंगे तो 0 2 6 1, तो 1620 रुपये क्या हो जाएगा। जो नए मजदूर हैं उनका कुल रुपए कितने हो जाएंगे, 1620 रुपये। आप लोग बता लीजिएगा। अगला टाइप 7वां लिखिएगा, बता लिया होगा आपने, टाइप 7 डाल लीजिए। किसी वर्ग में कुल 80 छात्र हैं, जिनका औसत वजन 38 kg है। दो छात्र वर्ग की चले जाने तथा 2 अन्य छात्र के आ जाने से औसत वजन 1.5 kg वजन बढ़ जाता है, तो आने वाले तथा जाने वाले छात्रों के वजनों का अंतर क्या है। ठीक है, एक बार फिर सवाल पढ़ते हैं। किसी वर्ग में कुल 80 छात्र हैं, जिनका औसत वजन 38 kg है। 2 छात्र वर्ग के चले जाने तथा 2 अन्य छात्र के आ जाने औसत वजन 1.5 kg वजन बढ़ जाता है, तो आने वाले तथा जाने वाले छात्रों के वजनों का अंतर क्या है। क्या अंतर क्या है, तो क्या करना है, इस औसत से हमें कोई मतलब नहीं है।
क्या है, इस औसत से हमें कोई मतलब नहीं है, हमें किससे मतलब है, छात्रों की संख्या से। तो छात्रों की संख्या लिखेंगे और जो औसत वजन हमारा बढ़ रहा है उसका हम इसमें मल्टीपल कर देंगे और बस आंसर आ जाएगा। ये 0 से खत्म हो जाएंगे, 15 × 120 अंतर होगा। होता लीजिए। ऐसे ही एक और सवाल देखिएगा। पचास छात्र जिनका औसत वजन 45 है और आने जाने से 2 kg वजन बढ़ जाता है। ठीक है, यहाँ पर दूसरा नंबर डाल लीजिएगा। किसी वर्ग में कुल 50 छात्र हैं जिनका औसत वजन 45 kg है। 2 छात्र वर्ग के चले जाने तथा 2 अन्य छात्रों के आ जाने से औसत वजन 2 kg बढ़ जाता है, तो आने वाले तथा जाने वाले छात्रों के वजनों का अंतर क्या है। तो क्या करना है, हमें इस औसत से कोई मतलब नहीं, हमें छात्रों की संख्या से मतलब है। छात्रों की संख्या 50 लिखेंगे जब ऐसा सवाल हो, और 2 वजन बढ़ जाता है तो हम 2 का गुणा कर देंगे, 50 × 100 हो जाएगा। यही उनका अंतर होगा। ठीक है, बता लीजिएगा। अगला टाइप देखते हैं। टाइप